आचार्य जी, आज के सत्र में काफी चीजें स्पष्ट हुई। तो मेरा एक प्रश्न ये था कि भविष्य का जो भी ज्ञान हम अर्जित करना चाहते हैं या जो वर्तमान में जिस ज्ञान को हम पकड़ते हैं, उसमें कामना जुड़ी होती है। तो उसमें बचा जा सकता है जहां देख के कि बहुत ज्यादा कामना जुड़ी हुई है इस ज्ञान से, या कुछ भी हम चाह रहे हैं जिसको हम शुभ कहते हैं। फिर अतीत में जाते हैं आचार्य जी, तो जैसे जो हमारे निकटतम संबंधी हैं, माता है, पिता हैं, उनसे तो तादात्म्य बचपन से जुड़ा होता है शरीर का। और उनमें से जैसे माता पिता नहीं है, तो जब उनकी याद आती है या वो क्षण जब हम उन्हें खोए रहते हैं, तो वेदना इतनी तीव्र गति से उठती है कि मतलब करीब जाके वेदना को समझने का या निर्वेद होना, ये कोशिश भी करो तो स्मृति का एक विस्फोट सा उठ जाता है। मतलब इतनी सारी स्मृतियां एक साथ आती हैं कि असमर्थ हो जाते हैं, उसमें कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। वैसी स्थिति में संयमित कैसे रखें खुद को? देखिए, ये जितनी आप स्मृतियों की और पीछे की सूचना जानकारी की बात कर रहे हैं ना, ये सब जब आपको दी जाती है तो उसके पीछे पीछे आपको एक सूचना और दी जाती है कि अभी तक जो सूचना दी गई वो आवश्यक है। आपको जब 5 बातें बताई जाती हैं तो हमेशा 5 के बाद एक छठी बात अनिवार्य रूप से और बताई जाती है कि पीछे की जो 5 बातें बताई थी वो आवश्यक थी। नहीं तो वो जो पीछे की 5 बातें हैं उनको आप कब का भुला चुके होते, कब का भुला चुके होते। आप उन 5 बातों को नहीं याद रख रहे हो, आप इस छठी बात को याद रख रहे हो। आपको वो बात बता दी गई और आपने उसको बिना जांचे परखे स्वीकार कर लिया कि पीछे की सब बातें जरूरी हैं, पीछे की 5 बातें जरूरी हैं, ये छठी बात है जो आपको बोल दी गई और आपने उसको पकड़ लिया है। इस छठी बात के बिना पीछे की जो 5,000 बातें हैं, कोई बात नहीं टिकी होती, सब बातें आपने कब की भुला दी होती। आप याद रख लेते हो, ये कोई प्राकृतिक तथ्य नहीं है, आप सब याद रखे पड़े हो, इसमें बहुत सारी समाज की हिस्सेदारी है। और इसीलिए समाज के बदलने के साथ ये जो लगाव होता है अपनों से, ये भी बदल जाता है। एक अमेरिकन माँ अपने बच्चे से उसी तरह का रिश्ता नहीं रखती जैसे एक भारतीय माँ रखती है, और अमेरिकन अभिभावक वैसा ही रिश्ता नहीं रखते बच्चे से जैसा भारतीय अभिभावक रखते हैं। अगर बात प्राकृतिक होती तो सब मनुष्यों में एक सा संबंध पाया गया होता है। बात प्राकृतिक नहीं है, बात तो सोशल कंडीशनिंग की है। जिस चीज को जितनी अहमियत आपको बता दी जाएगी उस चीज को आप उतना ज्यादा पकड़ के बैठ जाते हो, और आपको लगने लग जाता है कि ये चीज बाहर से नहीं आई है, किसी ने नहीं सिखाई है, ये चीज तो आत्मिक है। आत्मिक नहीं है भाई, आत्मिक कहां से हो गई? जो सिखा दिया गया है वही हमारा भाव बन जाता है। भारत में ही क्यों पाया जाता है कि बेटे मां को लेकर अत्यधिक भावुक रहते हैं? आप भारतीय फिल्में देखिए, आपको दिखाई समझ में ही नहीं आएगा ये माएँ हमेशा रोती क्यों रहती हैं। और सबसे ज्यादा जो भावुक रिश्ता रहता है वो अमिताभ बच्चन और निरूपा रॉय का रहता है। ऐसा रिश्ता हॉलीवुड में तो देखने को नहीं मिलता। तो या तो उनकी स्पीशीज अलग होगी और मनुष्य दूसरे होंगे, और मनुष्य वही है। तो जो रिश्ता भारत में देखने को मिलता है, एक 35 साल के बेटे और 65 साल की माँ में, वो रिश्ता हॉलीवुड में देखने को क्यों नहीं मिलता? निश्चित रूप से बात इसकी है कि समाज ने आपको किस तरह की पट्टी पढ़ा दी है। मैं नहीं कह रहा कि अमेरिकन पट्टी सही है या भारतीय पट्टी सही है, मैं ये कह रहा हूं पट्टी दोनों अलग अलग हैं, और हैं दोनों पट्टियां ही। दोनों में से ही सत्य तो छोड़िए, प्राकृतिक भी कुछ नहीं है, सामाजिक है मामला। मजाल है कि किसी विकसित देश में ऐसा हो कि माँ बाप
30-35 साल के बेरोजगार लड़के को घर में बैठ के खिलाएं भी, और अभी वो 35 का है, बेरोजगार है, उसका ब्याह भी कर दें और उसने घर में बैठे बैठे 2-3 औलादे भी कर दी, और माँ बाप कह रहे हैं पैदा तुम कर दो, पाल हम लेंगे। मजाल है दुनिया के किसी भी विकसित देश में ये हो जाए, भारत में हो जाता है। ये बात ऐसा नहीं है कि आपके हृदय से निकल रही है, ये बात आपकी संस्कृति से निकल रही है, और संस्कृति माने कंडीशनिंग। आप ब्याह करिए, संतान ना करिए, तुरंत सुनने को मिलेगा पैदा तुम करो, पाल हम लेंगे। पैदा भी तुम ही कर लो, ये छोटा सा काम भी हम पे काहे को छोड़ते हो? जितना तुम्हारे भीतर अभी रजोगुण है और जबरदस्त कामना है, संतान पैदा करने में अभी तुम निस्संदेह सक्षम होगे। इतनी जबरदस्त भभक है भीतर, और प्रयास करने से तो कुछ भी हो जाता है। बड़े से बड़े पहाड़ों में हमने देखा है कैसे सुरंगें खोद दी जाती हैं। इतनी देर में समझ में आया इसको। एक तो ये मेरी जिंदगी का दुख, मेरे पीछे कोई समझता ही नहीं, और वो भी अभी समझ गया, बड़ी बात है। कई बार 2 दिन बीत चुके होंगे, अचानक कोई अपने कमरे में हंसने लगेगा, उससे पूछो क्या हुआ, बोलेगा 2 दिन पहले वो सेशन में एक बात थी, अभी समझ में आई है, बड़ा मजा आया। आत्मा कहीं नहीं है, आरोपण है बस। आचार्य, इसमें एक चीज और पूछनी थी कि जैसे स्मृति बार बार जो मतलब अपने सगे संबंधी जो नहीं है इस दुनिया में, तो बार बार याद करना चाहती, तो उसमें भी कोई दबी कामना छुपी होगी, मतलब उस ज्ञान में भी तो बार बार अगर उस चीज को हम याद करना चाहते हैं तो कुछ कामना वहां भी होगी। ये आपको निकालना है ना। कामना का मतलब होता है अपूर्णता। हम अपूर्ण हैं, हमारे सारे रिश्ते अपूर्ण होते हैं। जो अपूर्ण है वो अपूर्ण रहे रहे रुक जाए तो बुरा तो लगेगा ही ना। हम अपूर्ण, हमारे रिश्ते अपूर्ण। कोई चीज अधूरी थी और रुक गई। सब्जी बन रही थी, गैस खत्म हो गई, चीज अधूरी थी और रुक गई, अब कैसा लगेगा? बुरा तो लगेगा ना। नहा रहे थे, शैम्पू वैम्पू साबुन आबुन मल के, पानी रुक गया, बुरा तो लगेगा ना। जब तक दरिया बह रहा है पूरा नहा लो, कुछ भरोसा नहीं कि यह धार कब रुक जाएगी। घूमोगे इधर उधर सर पे शैम्पू लेके। धन्यवाद। जितना जरूरी है, मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि कलेजे वाला आदमी चाहिए जो स्वीकार कर सके कि वो दुख में है। जितना जरूरी है वो कलेजा रखना कि अपने दुख को स्वीकार कर सके, उतना ही जरूरी है ये ईमानदारी रखना कि जहां दुख नहीं है वहां झूठ मूठ का दुख प्रदर्शित क्यों करूं। कुछ जगहों पर दुख दिखाना है, कुछ चीजें दुख की माननी है और कुछ चीजें सुख की माननी है। अरे भाई, ये समाज ने सिखाया है। कहीं किसी की मृत्यु हो गई हो, आप चले जाइए। अभी कोई मुझसे बोल रहा था, कहीं किसी की मृत्यु हो गई हो, आप चले जाइए। अब जिससे मृत्यु हुई है आपको दिख नहीं रहा कि उसकी मृत्यु पे रोने जैसा क्या है। आप चुपचाप खड़े हैं वहां पे, मौन शांत, बिल्कुल कुछ नहीं।
वो 5-7 वहां घर की वृद्धाएं आ जाएंगी और आपसे जोर जोर से बोलेंगी, बेटा मत रो, बेटा इतना मत रो बेटा। आप कह रहे रो कौन रहा है, लेकिन आप उनको बोलोगे नहीं शिष्टाचार के नाते। पर यह पाखंड बनाए रखना बहुत जरूरी है कि किसी की मृत्यु हुई है तो दुख तो सबको प्रबल उठ ही रहा होगा। कोई दुख नहीं उठ रहा, कोई दुख नहीं है, पर एक ढोंग सबको करना है कि भयानक दुख है, तो 5-7 आके बेटा इतना मत रो। आप उसकी ओर देखो, कहोगे चश्मा तो लगा लो दीदी, रो कौन रहा है यहां पे। वो तब भी बोलेगी ना 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 इतना मत रो। जैसे हम झूठा सुख मनाते हैं, जाहिर सी बात है वैसे ही झूठा दुख मनाते हैं। कितना सारा तो हमारा दुख बस ओढ़ा हुआ दुख है। वी आर सपोज्ड टू ग्रीव जस्ट एज यू आर सपोज टू सेलिब्रेट। कुछ चीजों का उत्सव मनाना जरूरी है और कुछ मौकों पर शोक करो। मैयत और मरसिया, ना वो सुख असली है ना वो दुख असली है। पर हम इतना ज्यादा समाज के गुलाम होते हैं कि हमें ये पता लगना भी बंद हो गया होता है। कहीं कुछ सामाजिक उत्सव हो रहा है, हम भी वहां जाके नाचना शुरू कर देते हैं। कोई आपको बुला के ऐसे पूछे, तू सचमुच खुश है? आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसी तरह किसी सामाजिक जगह पे आप जाकर के शोक का स्वांग कर रहे हो और आपको भी लग रहा है कि आप सचमुच दुखी हो। उस वक्त कोई कृष्ण जैसा आपको कोने में बुला के पूछे, तू सचमुच दुखी है भी? आपकी हालत खराब हो जाएगी। ना हमारा सुख असली है ना दुख असली है। बस भीड़ के साथ रहने में सुरक्षा का भाव है। जो सब करते आए हैं वही करते रहो। नाच कूद रहे हो, डांडिया चल रहा है, पूरा भीड़ है भयानक, 2-4 को ले जाओ कोने में, देखो वो फिर कैसे भागते हैं दुबक के डर के। पूछो, ये जो तुम कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या है उत्सव मनाने को? तुम सचमुच आनंदित हो क्या? काहे का आनंद? कौन सा आनंद? कौन सी धार्मिकता? कुछ नहीं है। वही बात दुख पर लागू होती, क्योंकि अगर सुख पर लागू होगी तो निस्संदेह दुख पर भी तो लागू होगी। दुख है ही नहीं, कहां दुख है? दुख होता तो हम बदल नहीं गए होते। दुख का तो अर्थ होता है जो हो रहा है वो अस्वीकार है मुझे, यही तो दुख है ना। जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। दुख हमें कभी भी हुआ होता किसी भी बात का तो हम कितने बदल गए होते भीतर से। कोई दुख नहीं है, दुख का स्वांग है। हाँ, स्वांग का बड़ा अभ्यास हो गया है तो हमें लगता है जैसे दुख असली है। न रिश्ता असली, न हम असली, न मृतक असली, तो दुख कहां से असली? किसी राम किसी कृष्ण की विदाई हुई है क्या? उतना न भी हो तो कोई ऐसा व्यक्ति गया है क्या जिसके जीवन में कुछ सार्थकता रही हो? तो आपको दुख उठेगा भी कैसे? क्यों उठेगा? पर गया है तो कहना जरूरी हो जाता है कि ब्रह्मलीन हुआ है। सब अगर ब्रह्मलीन ही होते हैं तो ये भूते और डायने फिर कहां से? और ये हमारे यहां दोनों बातें एक साथ पाई जाती है। जो मरता है तत्काल उसको बताते हैं ब्रह्मलीन हो गया, फिर 4 दिन बाद यही बताते हैं कि उसका भूत भटक रहा है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चली बताओ? और जो मरा सब स्वर्गवासी होते हैं, तो नर्क में तो प्रॉपर्टी प्राइस क्रैश कर गया होगा। कोई रहने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं, एकदम सस्ते में माल मिल रहा होगा संस्था के लोगों, तुम्हें रहने को नहीं मिलता। नर्क में रियल एस्टेट एकदम खाली है। सब बता दिया गया है। ब्रह्मलीन बोल दो, स्वर्गवासी बोल दो, दिवंगत बोल दो, और दुख मना दो।
किसी के जाने का उसी अनुपात में दुख करो ना, जिस अनुपात में उसके जीवन की सार्थकता थी। और अगर अपना सार्थक जीवन भी वो पूरा जी गया है तो दुख क्यों? दुख बस एक बात का हो सकता है कि एक व्यक्ति था जो अपनी संभावना साकार करने निकला था और उसकी यात्रा अधूरी रह गई। इस बात का बस दुख हो सकता है, इसके अलावा तो काहे का दुख। और इस बात का अगर आपको वाकई दुख हो तो वो इस रूप में प्रकट होगा कि फिर जहां आप संभावनाओं को साकार होता देखें वहां आप अपनी पूरी जान झोंक दें। आप कहें एक यात्रा बीच में कट गई थी, अधूरी रह गई थी, एक दूसरी यात्रा है जो चल रही है, उसमें मैं यथा योग्य जान लगा देता हूं, कहीं वो यात्रा भी अधूरी ना रह जाए। दुख तो इसी बात का हो सकता है। मैं कहा करता हूं, हमारी हस्ती पे सबसे बड़ी लानत ये है, अस्तित्व तो हंसता है, ये तो छोड़ो कि हमारा शरीर बचेगा, हमारी स्मृति भी नहीं बचनी। 4 लोग आपको याद रखते हैं, वो 4 लोग ही नहीं बचने, आपको कौन याद रखेगा? और जितना हमारा पूरा विस्तृत कुटुंब परिवार रहा है, वो पुरखे रहे हैं, साल का एक दिन नहीं होगा जिस दिन किसी ना किसी की मृत्यु ना हुई हो। क्योंकि 365 तो कुल मिला के आपके सगे संबंधी और पुरखे होंगे ना, इतने भी नहीं होंगे। बड़ी संभावना है कि हर दिन ही किसी ना किसी की मृत्यु हुई हो। सोचिए, आप उनकी मृत्यु की तारीख तक याद नहीं रखते। हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसके किसी रिश्तेदार की आज के दिन मौत ना हुई हो। ज्यादा नहीं, बस 2-3 पीढ़ियां ले लीजिए, 2-3 पीढ़ियां ले लीजिए, थोड़ा विस्तार दे दीजिए, बहुत लोग उसमें शामिल हो जाएंगे ना, 400-500 लोग आ जाएंगे, तो फिर प्रोबेबिलिटी बोलती है कि हर दिन ही किसी ना किसी की मौत हुई होगी। कौन याद रख रहा है? और हर दिन ही किसी ना किसी का जन्म हुआ होगा, किसी का कुछ हुआ होगा, किसी का कुछ हुआ होगा, कौन याद रख रहा है? होना भी यही चाहिए, काहे को याद रखें? ऐसा था क्या? इतनी लहरें उठी सागर में उतर गईं, क्या उनकी हस्ती, क्या वहां याद रखना है? इंसानों में भी कोई कोई होता है जिसको याद रखा जाए, बस उसको याद रखो, बाकी क्या क्या याद रखो। आदत के वशीभूत होकर सुख न मनाया करिए, और आदत के ही वशीभूत होकर दुख भी मत मनाया करिए कि दुख क्यों मना रहे हो, फलानी घटना घटी है, सो वी आर सपोज्ड टू ग्रीव। भाई मेरे को दुख नहीं हो रहा, मैं बेशर्म हूं तो नहीं हो रहा। न मुझे तुम्हारे सुख में सुख होता, न मुझे तुम्हारे दुख में दुख होता, एंड आई एम अनअपोलोजेटिक अबाउट इट। इट्स ओके, फाइन, ठीक। ये कोई कर्तव्य है क्या शोकाकुल होना? पिक्चर आई थी रुदाली। रुदाली मालूम है कौन होती हैं? जब घर के लोगों से नहीं रोया जाता तो पेशेवर महिलाएं होती हैं, उनको बुलाया जाता है, उनका काम ही यही होता है, वो आके छाती पीटेंगी और भयानक हाय हाय करके रोएंगी, रोती हैं, इसलिए उनका नाम है रुदाली। अच्छी फिल्म थी, देख लेना, पर रोना मत। और एक अच्छे से समझ लीजिए, जो झूठा सुख मनाता है वो झूठा दुख भी मनाएगा। जन्म हुआ था, तुम्हें क्या खुशी थी, जन्म हो गया किसी का, पर वहां पहुंच गए थे, ओए बधाई हो बधाई। मृत्यु हो गई, सच बताना तुम्हारा उसमें क्या? वहां पहुंच गए, हाय 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 हाय, दिल में दर्द हो रहा है मेरे, सच बताना वहां तुम्हारा क्या? झूठा सुख, झूठा दुख, झूठे के घर झूठा आया। फालतू कर्तव्य मत स्वीकार करा करो। दुखी होना कोई कर्तव्य नहीं है। समाज आपको गुलाम बनाता है आप में गिल्ट आरोपित करके। जैसे ही आप किसी को उसकी नजरों में गिल्टी, दोषी, अपराधी बना देते हो, आपका उस पर हक बन जाता है। देख, तूने अभी गिल्ट हुई ना तेरी, अब तू सजा भुगतेगा और जुर्माना देगा, और जो तू जुर्माना देगा वो मेरी जेब में जाएगा। जल्दी से किसी को यह मौका मत दिया करिए कि वो आपको आपकी ही नजर में गुनहगार बना दे।
गुनाह बस एक होता है, बेहोशी, और नहीं कोई गुनाह हो गया। और उत्तरदायित्व, जवाबदेही भी आपकी बस एक को है, अपनी उच्चतम संभावना को। बाकी किसी के प्रति आप जवाबदेह नहीं हो। व्यर्थ में 10 जगह अकाउंटेबल मत बन जाया करिए कि आई एम आंसरेबल टू हिम एंड आई एम अकाउंटेबल टू हर। कुछ नहीं, किसी को जवाब नहीं देना, किसी को कुछ नहीं समझाना। एक मैं और एक मेरा बाप, हम दोनों के अलावा कोई नहीं। जवाब दूंगा तो उसको दूंगा, मैं और मेरी आत्मा। आ रही बात समझ में? इसको ऐसे समझ लीजिए कि दुनिया के झूठे सुखों में प्रतिभागी होने की सजा यह है कि दुनिया के झूठे दुखों में भी भागी होना पड़ेगा। जब दिल में कोई दुख नहीं होता पर दुनिया मना रही है तो बोलना पड़ता है, तो फिर वैसा ही होता है। आप देखिएगा, कभी भी मुहर्रम आता है तो कई सूरमा निकल के आते हैं, विशिंग यू ऑल अ हैप्पी मुहर्रम। क्योंकि ये बस वही कर रहे हैं जो इन्हें बताया गया है कि जो चल रहा है उसमें साझी हो जाओ। तो ये मुहर्रम की भी बधाई देने पहुंच जाते हैं। आज बड़ा शुभ दिन है, क्या हो गया? आज गांधी जी को गोली मारी गई थी। वो शहीद दिवस है। दिल में अगर सचमुच दुख उठ रहा होता तो ऐसी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलती ना। हमारा तो सब कुछ क्या है? सामाजिक। बोल दिया गया है कि दुख मनाओ तो दुख मना रहे हैं। कभी ना जब बहुत दुख उठ रहा हो, बहुत बुरे तरीके से आप ऐसे हो गए व्यथित, तब ना ऐसे बस 30 सेकंड को रुकिएगा और अपने आप से पूछिएगा, मतलब मैं दुखी क्यों हूं? क्या मैं दुखी हूं भी? आपको पता चलेगा आप दुखी उखी कुछ नहीं हो। अब ऐसा ही है, ऊपर ऊपर का। और उसका प्रमाण ये होता है कि कहीं पर लाश बिछी हुई हो और सब वहां पे आसपास बिल्कुल रुदन कलरव मचा हुआ हो, भूकंप आ जाए, मुर्दा भी उठ के भाग जाता है। कहां गया सारा दुख? भूकंप आ गया, कहां गया सारा दुख? और यही सुख का रहता है। कहीं जबरदस्त पार्टी चल रही हो और भूकंप आ जाए, कहां गया सारा सुख? उसमें कोई गहराई थी ही नहीं। गहराई होती तो भूकंप के सामने भी वो टिका रहता। भूकंप के सामने ना सुख टिकना ना दुख टिकना। मैं जो बात बोल रहा हूं बड़ी कठोर लग रही होगी, कह रहे हो कैसा ये पत्थर दिल आदमी है, क्या बोल रहा है? सच बोल रहा हूं, और क्या बोल रहा हूं। सच्चे दुख का हम अनुभव कर पाए, ये बड़ी विरल बात होती है। किसी किसी को नसीब होता है सच्चा दुख। झूठी जिंदगी का तकाजा ये है कि हमारे तो दुख भी झूठे हैं, हंसी भी झूठी है और आंसू भी झूठे हैं। जहां कोई खुशी नहीं होती वहां हम बत्ती सी दिखा देते हैं, जहां कोई दुख नहीं होता वहां आंसू गिरा देते हैं। माहौल का खेल होता है। कहीं क्रिकेट का मैच चल रहा हो, आप भी स्टेडियम में मौजूद हो, आप होंगे शांत प्रकृति के आदमी,
वहां जैसे ही वेव चलेगी वो मैक्सिकन, देखिएगा कि आप भी उसमें शामिल हो जाते हैं कि नहीं। वहां जैसे ही हुड़दंग मचेगा, नारे लगेंगे, देखिएगा आपकी भी आवाज शामिल हो जाती है उनमें कि नहीं। हमारे सुख दुख सब माहौल से हैं। जो दुनिया करती है उसी में हमें सुख आ जाता है, और दुनिया दुख मनाए आपको दुख आ जाता है। काश कि हमारा दुख असली होता। असली दुख असली आदमी को ही नसीब होता है। और असली दुख की पहचान ये होती है कि वो सतह पर नहीं होता, वो दिल को तोड़ देता है, छाती फाड़ देता है, आपको आप नहीं रहने देता। दुख असली हो तो अहंकार बच नहीं सकता। दुख असली हो तो जो भीतर मैं नाम की सत्ता है वो एकदम टूट जाएगी। लोग कहते हैं ना, दुख ने मुझे तोड़ दिया है। अरे तुम्हें दुख ने तोड़ दिया होता तो तुम अभी भी वैसे ही होते जैसे पहले थे। कुछ नहीं टूटते हम दुख वगैरह से। ये सब बस जबानी जुमले हैं बस। अरे मुझे इतना दुख मिला कि मैं तार तार हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे तुम पहले थे। तुमने दुख को भी इतना गहरे प्रवेश करने ही नहीं दिया। और असली दुख, फिर कह रहा हूं, असली जीवन में ही मिलता है। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। सुखिया सब संसार है, खावे और सोए। असली दुख उसको ही मिलता है जो जागृत होता है, जो जगा होता है। इसकी चेतना ने कुछ ऊंचाइयां पाई होती हैं, सिर्फ उसी को असली दुख मिल सकता है। बाकी सब स्वांग है, अभिनय, ग्लिसरीन वाले आंसू। घड़ियाल बेकार ही बदनाम है। हुँ? घड़ियालों को एक दूसरे को ताना देना चाहिए, क्या इंसानी आंसू बहा रहा है। आंसू होते हैं किसी बुद्ध के। जिस दिन वो शव निकला था बुद्ध के सामने, उस दिन बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। सिद्धार्थ गौतम मर गया था उस दिन। वहां से फिर तथागत बुद्ध खड़े हुए। वो होता है दुख, जिसका अनिवार्य संबंध होश से होता है। होश देता है मार्मिक दुख। बेहोशी का दुख वैसे ही होता है कि चार लोगों ने दारू पी ली तो पक्का उसमें से एक रोने लगेगा। ये रिवाज है। चार बैठेंगे तो एक को रोना है, एक उल्टियां करेगा, दो एक दूसरे को थप्पड़ मारेंगे। परंपरा है। तो वैसे ही सब परंपरा वाले दुख होते हैं, करना होता है। तो जब बुद्ध कहते हैं ना सर्वम दुखम जीवन दुख है, वो जानते हो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं जीवन दुख इसलिए है क्योंकि किसी के पास भी असली दुख नहीं है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा नकली दुख तभी मिट सकता है जब तुम्हें असली दुख मिले। और नकली दुख इसीलिए कायम रहता है क्योंकि हमारे पास छाती नहीं होती असली दुख को बर्दाश्त करने की। तो हम नकली दुख को ही पाले जाते हैं।
ट्रिवियल पिन प्रिक्स एंड मॉस्किटो बाइट्स। हमारे हिसाब से वही दुख है। काट गया। क्या है? वो एक खड़क की धार। दो मिलीमीटर और 1 माइक्रोग्राम का मच्छर, ये इनके जीवन का दुख।